बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में आपको बताएंगे कि फैज़ल चौधरी की दोबारा पीटीआई में एंट्री के बाद मरकज़ी कायदीन परेशान क्यों हैं, और दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि मरकज़ी कायद शुएब शाहीन ने फैसल चौधरी के भाई फवाद चौधरी को पीटीआई का भगोड़ा क्यों करार दिया था। और इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि फैसल चौधरी के भाई फवाद चौधरी, जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, उन्होंने 7.5 लाख रुपए पीटीआई से तनख्वाह लेने वाले रऊफ चौधरी पर बड़े हमले क्यों किए। और उन्होंने उनका जो ये कहना था कि रऊफ चौधरी पीटीआई में जासूस का किरदार अदा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ दीगर इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए, वो उसकी क्या वजह है। और आज जो हम सबसे बड़ी आपको खबर दे रहे हैं कि इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और रऊफ जो फैसल चौधरी हैं, उनके दरमियान जो सुलह कराई है वो क्यों और किस बुनियाद पर हुई है, और इमरान खान ने शटअप कॉल क्यों दी थी इस हवाले से, और शटअप कॉल इमरान खान की तरफ से मुलाकात में किस किस तक पहुंचाई गई और उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। नाज़रीन, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जैसा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस्लामाबाद की बरवा खबरें और तज्ज़िये आप तक पहुंचते रहें। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, फैसल चौधरी को एक वक्त आया, अभी सिर्फ 2 दिन पहले पीटीआई से बिल्कुल फारिग कर दिया गया और उनको लीगल टीम से निकाल दिया गया। और उसकी वजह ये बताई गई कि उन्होंने एक बड़ा ऐसा किरदार अदा किया, बड़े ऐसे इल्ज़ामात मरकज़ी कायदीन पर लगाए जो उन्हें नहीं लगाने चाहिए थे। वो इल्ज़ामात क्या थे, वो वाकई जो कारकुन थे उन्होंने तो इस पर आमादगी का इजहार किया कि जो भी फैसल चौधरी ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की थी, क्योंकि डी चौक को देख लें, लाहौर के जलसे को देख लें, या रावलपिंडी के जलसे को देख लें, संजानी में जो जलसा हुआ, तमाम जलसों में पीटीआई के जो मरकज़ी कायदीन थे वो गायब रहे। क्यों रहे? इसके हवाले से जो फैसल चौधरी ने बड़ी सख्त तनकीद की थी, जिसकी वजह से उनको अचानक से पार्टी से निकाल दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुपों से निकाल दिया गया, और बाकायदा तौर पर जारी की गए ऐसे बयानात के उनका फैसल चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर एक ड्रामाई अंदाज में इमरान खान से फैसल चौधरी की मुलाकात होती है। फैसल चौधरी, नाजरीन, ये फवाद चौधरी के सगे भाई हैं, और फवाद चौधरी ने ही फैसल चौधरी को इंटर कराया था लीगल टीम में, और वो लीगल टीम का हिस्सा रहे, लेकिन बाद अज़ां उनको लीगल टीम से फारिग कर दिया गया। और फारिग करने की वजह जो थी, वो जो मरकज़ी इस वक्त कायदीन हैं, जिसमें बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, वो तमाम जो कायदीन हैं, ये फैसल चौधरी से बिल्कुल नाराज़ थे। नाराज़गी तो कायदीन के दरमियान बड़े अरसे से इख्तलाफात की सामने खबरें आ रही थी कि पीटीआई में नाराज़गी चल रही है आपस में, लेकिन अब तो ये फटे बाहर भी आना शुरू हो गए हैं। जिसके बाद इमरान खान से जब गुज़श्ता दिन मुलाकात हुई फैसल चौधरी की, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की, तो इमरान खान उनको अलग से ले गए और उनको कहा कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो उनको वाकई ही पार्टी से निकाल दिया जाएगा। एक दूसरे पर तनकीद बिल्कुल ना करें, जो भी होगा, जो मैं अहकाम जारी करूँ उस पर अमल दरामद किया जाए। जिसके बाद बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी ने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे पर तनकीद नहीं करेंगे। और साथ ही फवाद चौधरी के लिए, नाज़रीन, इमरान खान ने पैगाम दिया कि उनको भी कहा जाए कि वो अपने आप को संभाल कर रखें, अपनी ज़ुबान को संभाल कर रखें, और जो पीटीआई के कायदीन हैं उन पर बिल्कुल तनकीद ना करें। ये पैगाम उनको पहुंचा दिया गया, क्योंकि फवाद चौधरी मुसलसल मुख्तलिफ कायदीन पर इस हवाले से तनकीद कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा जो था वो रऊफ हसन के ऊपर था। उनका कहना, उन्होंने एक्स पर अपना एक बयान भी चलाया था, नाजरीन, जिसमें उन्होंने कहा था कि 7.5 लाख रुपए पीटीआई से तनख्वाह लेने वाले रऊफ हसन काम कुछ नहीं करते, बल्कि वो जासूस हैं, मुख्तलिफ इदारों के जासूस हैं, और अंदर से जो पीटीआई की खबरें हैं वो उन तक पहुँचाते हैं, उन जमातों, उन सियासी जमातों को, जो फिर बाद में पीटीआई को नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन, ये अंदर की खबरें जो पीटीआई की हैं वो रऊफ हसन दे रहे हैं, जिस पर एक तूफान खड़ा हुआ। रऊफ हसन ने इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इसके साथ शेर अफजल को भी इस हवाले से बताया गया कि ये मुझ पर हमला कर रहे हैं, जिस पर
तमाम जो मरकज़ी कायदीन थे उन्होंने फैसल चौधरी और फवाद हसन को आड़ो हाथों लिया और ये शिकायत बाकायदा तौर पर इमरान खान तक पहुँचाई गई, जिस पर इमरान खान ने सख्त एक्शन लिया। फवाद चौधरी को बाकायदा तौर पर मना कर दिया गया नाज़रीन। और फैसल चौधरी और उनके साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को बाकायदा तौर पर हाथ में हाथ देकर उनकी इमरान खान ने सुलह करा दी है नाज़रीन। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो पीटीआई में बुराई का मंबा था वो यही था कि दो ग्रुप वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे, जिसमें एक फवाद चौधरी जो बाकायदा तौर पर पीटीआई से अलहदगी का ऐलान भी कर चुके थे और बाद में उनकी ख्वाहिश थी कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर ज्वाइन करें, लेकिन जैसा कि उनके बारे में कहा यह जाता है कि उनको अपने खुद पर इतना खुद एतमादी नहीं है, उनको इल्म शायद नहीं होता कि दूसरे के बारे में वो क्या कह रहे हैं, अब फिर वो बात कह जाते हैं जो होती तो बाज़ औक़ात दुरुस्त है, लेकिन वो नज़र आ रहा होता है नाज़रीन कि वो तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि शुएब शाहीन ने जो फवाद चौधरी जो फैसल चौधरी के भाई हैं उनके हवाले से पहले ये ऐलान किया था कि वाकई उनको लीगल टीम से निकाल दिया गया है, और फिर ये भी कहा था कि भगोड़े हैं फवाद चौधरी जो उनके भाई हैं पीटीआई के भगोड़े, और बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया था कि इन दोनों को पीटीआई से निकाल दिया गया है, लेकिन इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं नाज़रीन के फैसल चौधरी बाकायदा लीगल टीम पीटीआई का हिस्सा होंगे। नाज़रीन ये बहुत बड़ी खबर है पीटीआई के कारकुनों के लिए, पीटीआई के लिए और पीटीआई के कायदीन के लिए। नाज़रीन अपने होस्ट सिद्दीक अंज़र को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।